चलिए शुरू करते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में सब सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं, जिसका कथन है रोशेक। शिक्षा वह प्रमुख साधन है जिससे समाज सब प्रकार की महत्वपूर्ण सामाजिक प्रगति की आशा करता है। किसका कथन है? एल्बोर्ट का। अगस्त काम्टे आदर्श दार्शनिक थे, फ्रांसीसी। शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच के संबंध का वर्णन करता है। किसका कथन है? हैंसन का। किसका कथन है? हैंसन का। समाज को नवीन नाम सामाजिक व्यवस्था दिया, पार्सन्स। पार्सन्स। शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन शिक्षक से जुड़े किन के लिए लाभकारी है? शिक्षा, छात्र और शिक्षा। व्यक्तित्व व सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं, सत्य। किसने व्यक्तित्वता को जैविकीय अर्थ न देकर आध्यात्मिक अर्थ दिया है? यूक्रेन ने। मानव प्रकृति उतनी ही सामाजिक है जितनी स्वाभिमानी। किसने कहा? केयर्ड। समाज सभ्यता और संस्कृति को जन्म देता है और पोषण करता है। राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करने में शिक्षा अति महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। किसका कथन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान किया जाना चाहिए, सत्य। भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। व्यक्ति के अंदर से संकीर्ण जातीयता की भावना को समाप्त कर भावनाओं का विकास कैसे करना चाहिए? उदार मानवतावादी। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को बनाता है कि व्यक्ति अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। किसका कथन है? गोल्डस्मिथ का। अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा पत्रिका कब प्रकाशित की गई? 1974। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास हेतु प्रयास में कौन नहीं आता? सांस्कृतिक तत्वज्ञान। बौद्धिक विकास सहयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1926 में। किसके अधीन अनेक परिषद, कमीशन व एजेंसियां हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के। यूनेस्को के भूतपूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वाल्टर एच.सी. लेब्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भावना विकास के लिए शिक्षा के उद्देश्य प्रतिपादित किए थे। बालकों और बालिकाओं को समाज के निर्माण में सक्रिय भाग लेने के लिए तैयार किया जाए। उनको विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान कराया जाए। छात्रों में अंतर्राष्ट्रीयता के विकास हेतु उनमें स्वतंत्र विचार, निर्णय, भाषण और लेखन की योग्यता का विकास किया जाए, असत्य। राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उनमें भारत की एकता का समावेश करना। कथन है डॉक्टर वेदी का। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत पृथकता की भावना फिर उत्पन्न हो गई। कथन है
डॉक्टर श्री मालिका। राष्ट्रीय एकता ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। किसका कथन है? डॉक्टर राधाकृष्णन कृष्ण का। राष्ट्रीय एकता में बाधाएं हैं जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, उपरोक्त सभी। यदि हम मुश्किल से मिलने वाली अपनी आज़ादी की सुरक्षा एवं समृद्धि चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को जारी रखकर उसे शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। यह कथन है डॉक्टर श्री मालिका। भूमि, भूमिवासी, जन तथा जन संस्कृति तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जातीय प्रेम की भावना ही जो अन्य जातियों में कटुता उत्पन्न करती है और राष्ट्र चेतना के विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण तैयार करती है। कथन है जीएस घुरिये का। आज एकता की मुख्य समस्या मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच उपयुक्त संबंधों की स्थापना की है। यह कथन है डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करने की शिक्षा अति महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है, यह मानना है डॉक्टर संपूर्णानंद का। राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में शिक्षा की भूमिका है। राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, मैं के स्थान पर हम का विकास, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकता का मुख्य बाधक तत्व है, सारा होगा जातिवाद, गरीबी, बेरोजगारी, सब होगा। भावनात्मक एकता समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। अपने देश का राष्ट्रीय लक्ष्य है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता। इस तरह हमारा यूनिट 3 समाप्त होता है।